तो आज के क्लास में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC 2023 शिफ्ट 1 के पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड। इन टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए अब एक एक करके सारे सवाल बनाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। What is the ratio of the bikes time taken to cover the same distance if the speeds of 3 bikes are in the ratio 3:5:7? बहुत ही सिंपल सवाल है। स्पीड डिस्टेंस टाइम से 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, तो आखिरी के 15 सेकंड आपके पास। हिंट आपके लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रीअरेंज कीजिए, डिस्टेंस तो वैसे ही सेम है तो रेशो में कट जाएगा और स्पीड और टाइम रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपके सामने। टाइम इज़ अप। ऑप्शन डी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ऑप्शन डी क्यों सही है, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो फॉर्मूला मैंने आपको कहा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रीअरेंज करके लिखे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है जी। अब यहाँ पर टाइम 1 इज़ टू टाइम 2 इज़ टू टाइम 3, 3 बाइक्स थे, उनका टाइम का रेशो मांगा गया था। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड चेंज हो जाएगी। पहले बाइक की, फिर दूसरे बाइक की स्पीड S2 और तीसरे बाइक की स्पीड S3। डिस्टेंस S2 S3 नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस कट जाएंगे सभी जगह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पीड का रेशो उन्होंने दिया है वो 3:5:7 है, यानी 1/3:1/5:1/7। अब इस कैलकुलेशन को मैं लेकर चलता हूँ आगे और ज़रा मुझे बताना LCM ऑफ 3, 5, 7 क्या होगा। सर LCM ऑफ 3, 5, 7 इज़ 3 × 5 × 7 विच इज़ 105। तो 105 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 105 डिवाइड बाई 5, 105 डिवाइड बाई 7। अगर इसी को सॉल्व कर लो ना कि सर ये तो हमारा 15 है, राइट। अगर इसी को सॉल्व करके 15 चेक कर लो ना कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फास्ट कर सकते थे वैसे, अगर हर एक को सॉल्व करने बैठो तो आंसर कितना आ रहा है, 35:21:15। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस से ये रहा। A manufacturer offers a 12% rebate on the marked price of a product. The retailer offers 15% rebate on the reduced price. The two reductions are equivalent to single reduction of what? 4 ऑप्शंस आपके पास। तो यहाँ पर रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट होता है। बस सिंपल सी बात, डिस्काउंट की जगह रिबेट कह दिया तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। जो स्टूडेंट समझ गए हैं तो फिर फटाफट से आंसर बता दो। कम ऑन, 40 सेकंड्स का ये सवाल है, 1 मिनट का बिल्कुल नहीं है। ये भी ईजी कैटेगरी का सवाल है जो राउंड 1 में आपको बनाना चाहिए। चलिए आखिरी के 5 सेकंड आपके पास। 4, 3, 2, 1 डन, डस्टेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों सही है, फोकस कीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर ने 12% का डिस्काउंट दिया ऑन दी मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। द रिटेलर ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन दी रिड्यूस्ड प्राइस। तो अगर हम फाइनल सेलिंग प्राइस देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है सक्सेसिव फॉर्म में। तो उस हिसाब से जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो होगी मार्क्ड प्राइस इनटू पहले डिस्काउंट दिया गया था 12% का, इसलिए 1 - 12/100। उसके बाद डिस्काउंट दिया गया था 15% का, सो 1 - 15/100। तो यहाँ पर अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, मार्क प्राइस नहीं दिया गया है, सो फॉर से लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। तो अगर आप ऐसा करोगे तो सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगी 100 इंटू 0.88 इंटू 0.85। सिंप्लीफाई कर लेने के बाद ये आ जाता है 74.8। ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस है, बट इनको सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस से कोई फर्क नहीं है। इनको क्या है, इनको कहना है वो जो 2 रिडक्शंस है वो अगर सिंगल रिडक्शन, एक सिंगल डिस्काउंट में बात करें तो एक्चुअली कितना डिस्काउंट दिया गया। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में सिंगल डिस्काउंट देखना चाहता हूँ कि मार्क प्राइस 100, सेलिंग प्राइस इस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन कहा है 74.8 आया। तो अगर मैं सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद मुझको हिसाब कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जो पैकेट पे लिखी होती है, वो है मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो मार्क प्राइस हमारा कितना था जी, 100 था। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना था जी, 74.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो 100 100 कट गया, 100 - 74.8 यानी
25.2% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया अगर हम ओवरऑल व्यू में देखें, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे अरे सर कितना लेंदी मेथड है ना? हाँ बिल्कुल ये लेंदी मेथड है, इसलिए ये मेथड 1 है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है तो उससे सॉल्व किया जा सकता है, ये बताने के लिए मेथड 1 बताता हूँ, ठीक है? मल्टीपल मेथड्स मैं क्यों देता हूँ? ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है उससे भी सॉल्व होता है, और अगर ट्रिक्स आती है तो उससे भी सॉल्व होता है। देखो क्या मांग रहे थे, गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेथड 2 सिंपली कहता है यहाँ पर कि गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट, सही बात, और मांग क्या रहे हैं, फाइंड क्या करना है, सिंगल डिस्काउंट। जब भी ऐसा सिनारियो बने कि गिवन है सक्सेसिव डिस्काउंट, मांग रहे हैं सिंगल डिस्काउंट, तो आपको यूज़ करना है एक सिंपल सा फॉर्मूला। सर क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला है जो आपका सिंगल डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया था मान लो a कॉमा बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी माइनस a इंटू बी डिवाइड बाई 100। अब जा करके चेक करो कि अगर क्वेश्चन में देखोगे तो पहले उन्होंने कितने का डिस्काउंट दिया, पहले दिया 12% का, फिर दिया 15% का, तो a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 15, उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो बन जाएगा 12 प्लस 15 माइनस 12 into 15 divided by 100. So yes, you got your answer 27 minus 1.8 which is 25.2% done and dusted. ईजी, ये मेथड 2 ट्रिक है, यूज़ कर लेना। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, सिंगल डिस्काउंट मांगते हैं, ये फॉर्मूला से फास्ट होता है, नहीं पता है तो यहाँ से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मान लो 4 डिस्काउंट्स दे दिए ऐसे सक्सेसिव, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तब बेसिक्स ही काम आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड आपके पास। कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल, सबसे इजी कन्वर्जन। उल्टा होता है ना, डेसिमल टू ऑक्टल तो डिवीजन होता है, वो थोड़ा सा टफ है, पर कोई भी ऑक्टल बाइनरी है ना, अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना होता है। करो और आंसर बताओ, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? आखिरी के 10 सेकंड आपके पास। ओके, 5 4 3 2 1 डन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 48। क्यों? फोकस कीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम बक्सा बनाएंगे, बक्से के अंदर जो भी नंबर दिया है उसको लिखेंगे, 5 और फिर 8, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 8 के पावर 0 से। 8 के पावर 0 8 क्यों लिया? क्योंकि ऑक्टल बेस 8, ठीक है। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 टू द पावर 1। अगर और नंबर्स होते तो 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलो, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा है, बेसिक कन्वर्जन है, और ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आंसर बन रहा है 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 द पावर 0, यानी ये 40 प्लस 8 48 आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन डी। अगेन ईजी, 3 सवाल हमने देखे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, बोथ ऑफ ऑल ऑफ देम वर ईजी, और ये 4th वाला भी ईजी है, ठीक है। तो टाइमर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको सुलझाना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन की वजह से मैं यहाँ पर आपको 50 सेकंड दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 145 प्लस 12.5% ऑफ 125 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 22। तो बताना वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। चलिए, आखिरी के 20 सेकंड आपके पास। सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज सिंबल निकालना है। कैसे निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट। परसेंट का मतलब पर 100 होता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना थ्रू आउट, तो परसेंटेज कट जाएगा। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को x मान लो, सो x इंटू 145 प्लस 12.5 इंटू दिस थिंग दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 100। फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो, डन एंड डस्टेड। हिंट मैंने आपको दे दिया है, करेक्ट आंसर इज 49। जब आपको दिखाई दिया तो रुक जाना था, 49 हमको ऑप्शन सी में ही दिखाई दे रहा है, आगे फिर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है डेसिमल के बाद। अब ये कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फोकस कीजिएगा। फर्स्ट 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप ऐसे करोगे,
ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर ऐसे करोगे तो क्वेश्चन मार्क मेरा x था, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 145 से, उसके बाद है प्लस 12.5 इंटू 125, उसके बाद है 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 22 इंटू 100। अब यहाँ पर 145 प्लस ये बन रहा है 1562.5 दैट इज़ इक्वल टू ये 8800, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरा x था 145x, अब मुझको यहाँ पर x जो है वो इस प्रकार से मिल रहा है 8800 माइनस 1562.5 यानी 7237.5 डिवाइड बाई 145, ठीक है, ये x की वैल्यू। अब ये मुझे निकालना है, कैलकुलेट करने के लिए अब आपको डिवीजन करना पड़ेगा। अब डिवीजन की बारी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो हमारा डिविडेंड है 7237.5, डिवाइज़र है 145, और अगर मैं करता हूँ 4,000 तो आंसर आता है 580, करेक्ट। 3 माइनस 0 3, यहाँ पर 4, एक कैरी हो जाएगा 6 और ये 7 करने के लिए 1, ठीक है। सो 143, फिर जो ऊपर से है उनको नीचे बुलाओ 7.5। अब अगर 145 8,000 करते हो तो 1160 मिलता है, और अगर 145 9,000 करते हो तो 1305 मिलता है, जो 1305 इससे छोटा है, राइट। तो हम 9,000 कर सकते हैं और 1305 ये कर सकते हैं। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप। क्यों? क्योंकि यहीं पर आंसर ख़त्म हो गया है, यही तो हमारा x है, राइट। अगर यही हमारा x है तो ज़रा चेक करो 49 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, वो सिर्फ ऑप्शन सी में है, राइट, और कोई ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि 8,000 हमने देखा तो 1160 आया, बट उससे भी बढ़िया वैल्यू थी 9,000 करने पर जो है 1305, और इसलिए ऑप्शन सी सही बन जाता है, ठीक है। तो टाइम को सेव करो, पूरा पूरा सॉल्व मत करो। MCQ है, आपको वो ट्रिक्स आने चाहिए, हाउ टू बी स्मार्ट वाइल सॉल्विंग MCQ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। A sum of 22,400 amounts to 24,250 in 6 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? Correct to 2 decimal places. बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछते ही पूछते हैं, इनका फेवरेट टॉपिक है, तो ये तो पढ़ के ही जाना है, अच्छे से पढ़ कर जाना है। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, इट्स देयर इन ऑलमोस्ट एवरी पेपर ऑफ AIATC, ठीक है जी। आखिरी के 30 सेकंड, 1 मिनट में आपको पूरा दूंगा, क्योंकि शायद कैलकुलेशन में अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप समय ज़्यादा लोगे, इसलिए मैंने खुद से ही दे दिया। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है, जल्दी से आप सुलझा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो 30 सेकंड में भी ये बन जाए, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, सब कुछ डेटा दिया गया है, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है। चलिए 5 4 3 2 1 डन, डस्टेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1.38% ये आता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है, वो कह रहे हैं जो फाइनल अमाउंट है वो इस प्रकार से बनता है, प्रिंसिपल यहाँ से स्टार्ट किया, 6 साल में ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो देखो यार, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, राइट। फाइनल अमाउंट है 24250, प्रिंसिपल आपने दिया 22400, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। एक काम करते, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, P प्लस PRT/100। बाकी हमको पता है ना P कितना है, ये P की वैल्यू है, T कितना है, T दिया गया है 6 साल, उठा करके सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पर 24250, और जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 22400 बाहर आ जाएगा 1 प्लस RT/100, R तो ठीक है, T कितना है 6 साल डिवाइड बाई 100। चलो अब इस कैलकुलेशन को आगे लेकर चलते हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है। एक एक अंडे कट भी रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है तो काट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 प्लस 6R/100 दैट इज इक्वल टू 2425 डिवाइड बाई 2240, -1 को भेजो वहाँ पर, सो 6R/100 दैट इज इक्वल टू 2425 डिवाइड बाई 2240 -1 दैट इज इक्वल टू 185 डिवाइड बाई 2240। अब बस रीअरेंज करके सॉल्व ही तो करना है, सो R इज इक्वल टू, चाहे तो अंडे भी काट लो, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 185 इंटू 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 224, सो फाइनल आंसर इज 1.38%। ये सिमिलर आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है 1.38%। सो यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ज्योमेट्री से
The curved surface area of a right circular cylinder and a sphere are equal. If the radius of the sphere and cylinder are 2 and 3 respectively, then find the total surface area of the cylinder. अच्छी चीज़ क्या है, यूनिट में परेशान नहीं कर रहे हैं, और बुरी चीज़ क्या है, रेडियस जो है कंफ्यूज मत हो जाना, स्पीयर का रेडियस अलग है, सिलेंडर का अलग है, इसलिए केयरफुली मांग क्या रहे हैं, दिया गया है, ध्यान से मांग रहे हैं TSA टोटल सरफेस एरिया, दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान रखोगे अच्छे से तो सिली मिस्टेक नहीं करोगे। बाकी सवाल है इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन है सुपर इजी। चलिए 50 सेकेंड में ये बन जाना चाहिए, आखिरी के 10 सेकेंड आपके पास। 5 4 3 2 1 डन, डस्टेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 34 पाई। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो किसके बराबर है, वो स्पीयर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। सो CSA ऑफ सिलेंडर कह रहे हैं इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। अच्छा, CSA का कितना होता है सर जी, 2 पाई RH होता है। तो ध्यान से देखना, स्मॉल r मेरा रेडियस किसका है, सिलेंडर का है। बाकी स्पीयर के पास हाइट नहीं होती तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, CSA ऑफ स्पीयर कितना है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R मेरा रेडियस ऑफ स्पीयर रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर पाई पाई कट रहा है तो काट दो, ठीक है। और क्या कट रहा है, ये 2 1s है, ये 2 2s है, और कुछ दिया है क्या, रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ स्पीयर एंड सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा से, जो रेडियस ऑफ स्पीयर है कैपिटल R वो 2 है, स्मॉल r जो है वो 3 है। उठा करके सब्सटीट्यूट करोगे तो h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो h है दैट इज़ 2r स्क्वायर बाई r, यानी 2 टाइम्स 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो रहा है 8/3। तो ये हाइट आ गया सिलेंडर का। अब TSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, नहीं 2 पाई R स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी है एक सर्कल, नीचे भी है सिलेंडर का, राइट। देखो ये सिलेंडर है, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये 2 पाई RH है, ऊपर का एरिया पाई R स्क्वायर, नीचे का पाई R स्क्वायर, मिला लोगे तो 2 पाई R स्क्वायर। चलो यहाँ तक बात तो समझ में आती है। अब पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, क्योंकि पाई वो चाहते हैं हमारे आंसर में, ठीक है। बी स्मार्ट वाइल डूइंग द कैलकुलेशन, नहीं तो मेहनत तो करोगे पूरी पूरी बट फिर आंसर नहीं आएगा। हाँ, चलो यहाँ पर 2 टाइम्स RH, स्मॉल r हमारा कितना था जी 3, h हमने निकाला है वो कितना है 8/3, प्लस रेडियस स्क्वायर, 2 टाइम्स रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 3 स्क्वायर, ईजी। चलो तो यहाँ पर ये पाई 3 3 कटा, 8 2s are 16 और ये 9 2s are 18। सो फाइनली हमारा आंसर है 34 पाई, डन एंड डस्टेड, विच इज़ ऑप्शन ए। ईजी कैलकुलेशन, ईजी सवाल, कोई कठिनाई वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, एक और ईजी सवाल। A, B and C rent a pasture. A puts 5 oxen for 4 months, B puts 8 oxen for 5 months and C puts 10 oxen for 3 months for grazing. If the rent of the pasture is rupees 180, then how much must B pay as his share of rent? तो ईजी है। तो यहाँ पर किसका कितना काम है उसका रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ रेंट, ठीक है। 5 ऑक्सन जो 4 मंथ ग्रेजिंग करेंगे तो ए का कितना रेंट बना, ठीक है, वो रेशियो में निकालो। फिर बाद में बी का देखो, फिर सी का देखो, और वो देखने के बाद वो कह रहे हैं जब टोटल रेंट पास्चर का 180 था तो बी का जो शेयर है ऑफ रेंट वो कितना बना, ये आपको बताना है। ईजी है, चैप्टर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे ये जुड़ा हुआ है। चलो 50 सेकंड में ये बन जाना चाहिए, है ना। ज़्यादा ही मैंने बातों बातों में आपको ज़्यादा समय दे दिया, एक्चुअली 30 सेकंड काफ़ी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यस 80 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये कहेंगे दैट द रेशियो ऑफ रेंट्स ऑफ A to B to C इस, ध्यान से देखना, 5 ऑक्सन 4 मंथ के लिए, सो 5 × 4 is 2। बी का क्या कहानी है, 8 ऑक्सन 5 मंथ, सो 8 × 5। सी का क्या कहानी है, 10 × 3। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 5 से कटा जा रहा है, यहाँ पर एक बार काटो, यहाँ पर एक बार, ये 2s are। चाहिए तो मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ 4 is 2, 8 is 2, ये 2 हो जाएगा, सो 2 × 3, है ना।
चलो इसके अलावा कुछ दिख रहा है? हाँ सर, 2 से कट रहा है, 2 1 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, बस इतनी सी बात है। सो फाइनली मैं कह सकता हूँ 2:4:3 ये रेशियो है, रेशियो ऑफ रेंट्स ऑफ A:B:C। अब एक बार रेशियो ऑफ रेंट्स मिल गया ना, फिर तो कहानी बहुत ही आसान है, क्योंकि अब वो चाहते हैं बी का शेयर आपको बताना है, राइट? बीज शेयर ऑफ रेंट। तो बी के सामने वाला प्लेयर कौन है? बी के सामने वाला प्लेयर 4 है, 4 को लिखो डिवाइड बाय टोटल, ये सभी को ऐड करो, 2 + 4 + 3, ठीक है? अब इनटू जो टोटल रेंट था उससे मल्टीप्लाई करो, जो है 180। ये एक्चुअली ट्रिक है जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में सिखाया है कि यहाँ पर रेशियो से एक्चुअल जो वैल्यूज़ ऑफ रेंट है वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगर वहाँ से करना है कि एक्चुअल रेशियो ऑफ रेंट्स आप नहीं निकाल रहे हो और एक्चुअल वैल्यूज़ निकाल रहे हो, ABC का रेंट कितना था, और फिर आप सॉल्व करना चाहते हो, कर सकते हो। वो मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, ये ट्रिक एक्सप्लेन किया गया है क्लास में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो अब, तो आंसर आ जाता है 80, डन एंड डस्टेड, विच इज़ ऑप्शन ए, ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने नंबर सिस्टम से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फंक्शन इज दिस एंड इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x विच इज दिस। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। तो बताइए कि रिमाइंडर क्या था? एक है, आप मैनुअली ऐसे स्कूल में जब करते थे वैसे कर रहे हो, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एकदम ही बेसिक से कि सर हमको तो कुछ सूझ नहीं रहा है, तो जाओ वहाँ से, ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे तो सर करे तो करे क्या, हमको तो फॉर्मूला आता नहीं। फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स यूज़ करो ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है तो किसको 0 बनना पड़ेगा, तो कैसे क्या होगा, बस अगर आप ऐसे बेसिक क्वेश्चनिंग करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। चलो आखिरी के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, डन डस्टेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों सही है? देखो मैंने तो बता दिया, मेथड 1 एक्चुअली आप कर रहे हो डिवाइड, एक्चुअल डिवीजन, जो हमको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंदी है।